प्रश्न पहला, निम्न का मसा अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। तो प्रश्न एक का पहला, 81, 117। तो 81 और 117 का मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 81 का। तो लिखेंगे 81। अब इसको अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो 2 से ये नहीं लग रहा है, ठीक है, 2 से ये नहीं कटेगा। 3 से 27 तिया 81, 3 से अगर इसको भाग देंगे 81 को तो 27 आएगा। फिर 3 से 27 9 बार में लगेगा, यानी 9 तिया 27, फिर 3 तिहाई 9। तो ये हो गया 81 का अभाज्य गुणनखंड। अब 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 2 इधर गया 27, यानी 3 नंबर 27, कितना आ गया 39। फिर 3 से 13 तिया 39, 13 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा ये। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे 81 बराबर क्या आया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 117 बराबर 3 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 3 गुना 13। तो जो भी अभाज्य संख्या है उसको इस तरह से लिख लेंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 तिहाई 9, 13 नंबर 117। अब निकालना है मसा। तो लिखेंगे मसा यानी महत्तम समापवर्तक। तो जो मिल रहा है दोनों में, यानी 81 और 117 दोनों में जो मौजूद है संख्या उसको लिखना है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 लिख देंगे, गुना करेंगे। फिर यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक और 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे और कोई नहीं मिल रहा है, 13 बस इसी में है, ठीक है, और कोई 3 इसमें नहीं है। तो देखिए जो भी मिल रहा था उसको लिख लिए, 3 3, ये दोनों 3 से एक 3 लिख लिए, ये दोनों 3 से एक 3 लिख लिए। अब कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में, तो 3 तिहाई 9, यानी 81 और 117 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 9। प्रश्न 2, प्रश्न 2 में है 18, 48। 18 और 48 है। तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, 9 दूना 18, 2 से 18 को भाग देंगे तो 9 आएगा, 3 तिहाई 9। अब 48, 48 को 2 से भाग देंगे, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, और 2 तिहाई 6। इस तरह हम 48 का गुणनखंड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 18, 18 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 गुना 3 गुना 3, यानी 3 दूना 6, 6 तिया 18, और 48 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इन सबको लिख देंगे। मसा निकालना है, तो लिखेंगे मसा बराबर क्या हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 18 और 48 का। तो देखिए जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है।
ये दोनों दो मिल रहा है तो एक दो लिख लेंगे। ये दोनों दो के बदले जो मिल रहा है, तो दो मिल रहा है दोनों में, तो एक दो लिख लिए। अब तीन मिल रहा है, देखिए एक तीन और मिल रहा है, तीन यहाँ भी है, तीन यहाँ भी है, तो एक तीन लिख लेंगे बस। यानी जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, दोनों में जो गुणनखंड है, यानी दोनों का जो गुणनखंड है उसी को लिखेंगे। तो दो इसका भी है, दो इसका भी है, तो एक दो लिख लिए। तीन इसका भी है, तीन इसका भी है, तो एक तीन लिख लिए, यानी तीन दूना छः। तो 18 और 48 का मासा कितना हो जाएगा? 6, यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, 27,63। तो 27 और 63 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 27, 3 से कटेगा ये, तो 3 नम्मा 27, 3 तिहाई 9, 63, 63 भी 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, यानी 21 तिहाई 63, फिर 3 सत्ते 21। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 63 बराबर क्या आया? 3 गुना 3 गुना 7। तो क्या निकालना है? मासा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 27 और 63 का? तो जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, तो एक 3 लिख लिए। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी 27 का गुणनखंड भी 3 है और 63 का गुणनखंड भी 3 है, तो इस तरह लिख लेंगे। यानी 3 गुना 3 9, तो 9 हो जाएगा इन दोनों का महत्तम समापवर्तक, क्योंकि 9 से देखिए 63 भी कटता है और 27 भी। ठीक है, 3 से भी दोनों विभाजित हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे वही मासा होता है, तो 9 होगा इसका उत्तर। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 है 36, 84। तो सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से लगेगा, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 2 से भाग दे रहे हैं। अब 9 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। अब 84 का करते हैं, 2 से 42 दूना 84, 2 से 21 दूना 42, 3 सत्ते 21। तो लिखेंगे यहाँ पे 36 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 36 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 84 बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे 84 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो मासा कितना हो जाएगा? यानी 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो यानी जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक 2 लिख लिए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, देखिए दूसरा, तो इसके बदले एक 2 लिख लिए, गुना 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी 36 का गुणनखंड भी 3 है और 84 का गुणनखंड भी 3 है, तो 3 लिख लिए, यानी कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12। प्रश्न 5,
तो प्रश्न 5 है 70, 140 और 210। तो 70 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लग रहा है 35 दूना 70, 5 सते 35। तो 2 से 35 दूना 70, 5 सते 35। अब 140, 2 से 70 दूना 140, 35 दूना 70। ठीक है, 2 से विभाजित करेंगे 140 को तो 70 बार में, फिर 2 से 70 को लगाएंगे तो 35 आएगा, और फिर 35 को 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से कटेगा, 5 सते 35। 210 2 से लग जाएगा तो 105 दूना 210, 105 बार में। अब 105 3 से लगेगा तो 3 तियाई 9, 3 पचे 15, यानी 35 बार में लग जाएगा। 35 तिया 105, फिर 35 जो है 5 से लगेगा, 5 सते 35। तो इस तरह पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तीनों का। अब लिखेंगे यहाँ पे 70 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 5 गुना 7। 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। 210 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इस तरह लिख लेंगे जो भी अभाज्य गुणनखंड लाए हैं। अब निकालना है तीनों का मसा। तो यहाँ पे लिखेंगे मसा बराबर, तो जो मिल रहा है तीनों में वही लिखेंगे। तो देखिए 2 2 2 तीनों में है, यानी तीनों का गुणनखंड 2 है, 2 2 2, तो 1 2 लिख लेंगे। अब 5 इसमें भी है, 70 का गुणनखंड में भी 5 है, 140 का गुणनखंड में भी 5 है, और 210 का गुणनखंड में भी 5 है। तो 5 लिख लिए। 7 इसमें भी है, 70 का गुणनखंड में भी, 140 का गुणनखंड में भी, और 210 का गुणनखंड में भी। तो 7 भी लिख लेंगे, यानी जो तीनों में रहेगा उसको लिख लेना है। तो कितना आ गया, 7 पचे 35 दूनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, यानी 70, 140 और 210 का मासा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 70। क्योंकि 70 से देखिए तीनों विभाजित हो जाता है, 70 से 70 भी विभाजित हो जाता है, और 70 दूना 140 और 70 तिया 210, यानी 70 से तीनों कट रहा है, और 70 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करेगा, यानी 70 सबसे बड़ा संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रहा है। तो 70 क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक।